सूर्य नमस्कार हमने मैं बताऊं तो हमने बहुत सुना है कि आप सूर्य नमस्कार कर लो तो आप पूरी बॉडी एकदम ठीक हो जाएगी और आपकी सारी चीजें चली जाएंगी। पहले तो सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप, ठीक है। ओके। और ये सच है कि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्लो है जिसको करने से आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन स्टिल कुछ चीजें फिर भी आपको ऐड करनी चाहिए। तो कंसिडर डूइंग 4 और 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार एंड यू विल सी द बेनिफिट्स की पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो पोजेस डिजाइन ही इस तरह से हुए हैं कि जब आप उनको परफॉर्म करते हो और माइंडफुली करते हो तो आपके हर ऑर्गन्स पे उसका असर हो जाता है। वेलकम टू वॉइसेस विद सिमरन, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे बहुत कुछ अचीव किया है। और आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। स्वागत करते हैं रूबी ठाकुर का, जो एक मेडिकल योगा थेरेपिस्ट हैं और के साथ वो एक सोलो ट्रैवलर हैं। शी इज अ सिंगल मदर, शी इज अ टीचर एंड शी इज अ डांसर टू। आइए स्वागत करते हैं रूबी ठाकुर का और जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी कहां से शुरू करी और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और वो क्यों हैं और आज हमें वो टिप्स देने वाली हैं कि हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि वो खुद एक कॉर्पोरेट में रह चुकी हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों को इंडल्ज करके कितनी खूबसूरत बना सकते हैं और हम फिट रह सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं रूबी ठाकुर। वेलकम रूबी। जैसा कि आप कहती हैं कि योगा ने आपको चुना, आपने योगा को नहीं चुना, तो मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी वो स्टोरी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर कर पाऊँ। तो मैं कॉर्पोरेट में थी, lenskart.com के लिए काम करती थी मैं पहले। शादी से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर जब मैंने कंसीव किया, लेकिन व्हेन आई कंसीव मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ दी थी। बहुत वेट गेन किया था, तो 20 kgs अराउंड मैंने गेन किया। मुझे याद है कि मेरे घर के साइड में एक योगा सेंटर था जो कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया। इतने 6 महीने रह गए, कभी दिखाई नहीं दिया वो। लेकिन एक दिन पार्क से अपनी डॉटर को लाते हुए मेरा ध्यान गया उस पर और मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मैं कर सकती हूँ। और योगा मेरे लिए तब जैसे जुम्बा होता है ना, वो था मन में कि शायद यहाँ पे डांस वांस करते होंगे, ऐसा था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर, और कुछ गाने की आवाज भी आई थी मुझे वहां पे, तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं, करेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोल करके बोला कि मैं सुबह 5 बजे की जो क्लास होती है सबसे पहले वो करूंगी, क्योंकि उसके बाद जो औरतों का दिन होता है वो बहुत बिजी हो जाता है। बच्चा छोटा था मेरा और कोई था नहीं देखने के लिए उसको, तो मैं सुबह 5 बजे जाने लग गई उस क्लास में। एक दिन उनका मैसेज आता है कि एक कपल है, ठीक है, और उनको क्लास देनी है, तुम दे दोगे क्लास? तो मैंने कहा, फिर मैंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगी क्लास। और मैंने अपनी पहली ट्रायल क्लास दी और उन्होंने कहा मुझे क्लास बहुत पसंद आई और ये तुम अपना एडवांस ले जाओ, पैसे ले जाओ। अर्बन कंपनी जो आज बहुत फेमस है, अर्बन क्लैप के नाम से जानी जाती थी, और उस समय नई लॉन्च हुई थी, तो वो प्रोफेशनल्स को ऐसे मौका देती थी। लकीली क्योंकि टीचर्स उस समय ज्यादा थे नहीं, मेरा नाम सेलेक्ट हुआ। अर्बन कंपनी वालों से मेरे को फोन आया कि आपको हम एक शूट के लिए रखना चाहते हैं, आप टीचर हो योगा के। तो भी मेरे अंदर सीखने की जो इच्छा जागने लग गई ना, जैसे जैसे स्टूडेंट मिलने लग गए, मैं पढ़ने लग गई, मैं वीडियोस देखने लग गई, और सबसे बड़ी चीज जो मैं करने लग गई वो थी मेरी डेली की प्रैक्टिस, जो शायद बहुत सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। वही चीज है, मुझे लगता है कि जिसने मेरी लाइफ को असलियत में बदला। क्योंकि योगा तभी बदलती है आपकी लाइफ को जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उसने प्रोफेशनली आपको पैसे देना शुरू कर दिया, उसने मुझे अंदर से बदला क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही थी। फिर आपने सर्टिफिकेशन भी ली? फिर मैंने सर्टिफिकेशन करी, 200 आवर पहले करा। फिर मैंने बहुत सारे छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्स किए गवर्नमेंट का भी, और फिर मैंने मास्टर्स किया योगा में। फिर मैंने मेडिकल योगा थेरेपी का एक कोर्स किया दिल्ली से, जो कि बहुत ही रिनॉन्ड डॉक्टर हैं, उनके अंडर में रह करके। नाउ आई ट्रीट पीपल, मोस्टली मेरे पास जो केसेस आते हैं वो लंबर इश्यूज के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उनको मैं ट्रीट करती हूँ। तो नाउ आई एम चेंजिंग लाइव्स थ्रू माय नॉलेज, जो भी मैंने सीखा है और जो मैंने अपने ऊपर काम किया है खुद। रूबी एक थेरेपिस्ट हैं जो योगा की मदद से लोगों का इलाज करती हैं। ये बॉडी, माइंड एंड सोल
तीनों पे काम करती हैं। तो रूबी, जैसा कि आप कहती हैं कि योगा से आप कनेक्टेड हुई लोगों के साथ, तो मैं बात करती हूँ कि कॉर्पोरेट से, आप खुद कॉर्पोरेट से आती हैं, तो कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है कि वी डू नॉट वैल्यू आवरसेल्फ। बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, और पूरा दिन हम कुछ परेशानियां रहती हैं। तो क्योंकि मैंने आपका वो सेशन देखा है जो स्पेशली कॉर्पोरेट के लिए बनाया है आपने, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट वाले जो हैं वो क्या 2-3 कौन से योगासन कर सकते हैं चलते फिरते, या कहीं 5 मिनट रुक के, ताकि वो जिस एंजाइटी से डेली बेसिस पे गुजरते हैं वो ना गुजरे, हम हेल्प कर पाए उनकी। पहले तो सिमरन मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम हर चीज में जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना हमें इसको बदलने की बहुत जरूरत है जी। अगर आपके पास टाइम मतलब नहीं है जी, ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। ओके। अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालना है कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर चीज में शॉर्टकट मत ढूंढो। योगा आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जिसको करने से आपकी लाइफ बदलने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है जी। फिर भी आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे। और मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई इंसान है इस पृथ्वी पर जिसके पास 1 घंटा नहीं है अपनी प्रैक्टिस के लिए। बहुत है, ठीक है, रील्स में वेस्ट करते हैं आजकल तो सभी वो टाइम आपने वहां वेस्ट कर दिया, फिर आप क्विक फिक्सेस ढूंढने लग जाते हैं हम। ठीक है कि कुछ, और हम देते भी हैं क्विक फिक्सेस क्योंकि है कुछ चीजें काम करती हैं जी। लेकिन फिर मैं उसको ज्यादा एंडोर्स नहीं करना चाहती कि आप क्विक फिक्सेस पे रहो। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको कि अगर आपको ये पेन है तो आपको ये करना चाहिए, आप ये 2 मिनट की प्रैक्टिस करो, मैं सब बताऊंगी। बट उससे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आप योगा प्रैक्टिस करो, उसको लाइफ में लेकर आओ, वो बदलाव करेगा आपके अंदर। ठीक है, और अगर आप ये कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप करें। उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो मैं बताती भी हूँ कॉर्पोरेट सेशन जब मैं लेती हूँ, कि अगर आपको सर्वाइकल इशू है या आपको अगर लंबर इशू आ रहा है तो वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से है जी। आपके बैक पे जो प्रेशर है जी। हमारी बॉडी ना 3-4 जगह स्ट्रेस को होल्ड करती है जी। ठीक है, उसमें से मेन जो 3 जगह है वो है आपका शोल्डर जी, ठीक है, आपका हिप रीजन जी, और आपका ये जो चेस्ट रीजन है जी, ठीक है, और एक है आपका फेस जी। आपने सुना होगा कि आपके जो चाहने वाले हैं जी, वो आपका चेहरा पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल लग रही है जी जी, क्योंकि आपका चेहरा बताता है। ठीक है, और ये जो टाइटनेस है बॉडी में जो कि फील होती है वो यहाँ सबसे ज्यादा फील होती है। आप देखो, कभी आप मसाज के लिए जाओ, पार्लर में जाओ, जैसे आपके कंधे पे कोई हाथ रखेगा ना और वो प्रेस करता है, या फेशियल में भी, एंड यू फील आपको लगता है क्या, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस होल्ड कर रखा है आपने। तो यहाँ कंधों का स्ट्रेस किस वजह से होता है? मतलब आप तो थेरेपिस्ट हैं, हाँ, तो ये वाला थोड़ा आपको सुन के हैरानी होगी कि ये हमारे इमोशंस की वजह से होता है। ओह, हमारी बॉडी हमारे इमोशंस को स्टोर करती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आई ऑफिस में या लाइफ में भी जिसने आपको अंदर से फियरफुल बनाया जी, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो अपने आप को हील करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो चेंजेस करती है। तो उस चेंजेस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो अपने आप को स्क्वीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन में हम जाते तो हैं पर हम वापस छोड़ते नहीं है उसको। तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो आई, वो कॉन्ट्रैक्शन होते होते छोटे छोटे थॉट से जो आप सोच भी रहे हो वो भी आपकी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्शन लेके आ रही है, और फिर आपकी बॉडी टाइट फील होती है। आपको लगता है कि ये बहुत टाइट है, मतलब ये बहुत यहाँ बहुत टाइट है जी जी जी। तो ये सारे जो आप सोच रहे हो ना, जैसे आप महसूस कर रहे हो, वो उन चीजों से आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी सोच पे काम करो, थॉट्स पे काम करो, और वो अवेयरनेस से आती है ना। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो, 2 तरह की, मुझे ऐसा ये बताना है जी जी जी, 2 तरह की योगा लोग कर रहे हैं आजकल प्रैक्टिस। हम हाथ हिला रहे हैं, खूब हिला रहे हैं हाथ, ठीक है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ कैलोरी बर्न कर रहे हैं शायद, ठीक है जी जी जी। और दूसरा होता है आप हाथ हिला रहे हो, आपकी पूरी अवेयरनेस है उस हाथ हिलाने पे, ठीक है, आपकी सांसों से आपने कनेक्शन कर रखा है, then it becomes meditation because you are connected, and then उसका जो फायदा होगा ना आपको, वो कहीं गुना ज्यादा होगा बजाय कि आपने बहुत सारा हाथ हिला लिया और ऐसे कर लिया। तो ये चीजें हैं जो मैं हम जब कॉर्पोरेट सेशन लेते हैं तो हम माइंडफुल मूवमेंट पे मैं बात करती हूँ जी 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 जी, कि अगर आप
आप शोल्डर भी मूव कर रहे हो अभी, ठीक है, तो ध्यान आपका वहीं हो। तो रूबी आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे हमारा मतलब जो मैंने ट्रेंड देखा है कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो एक म्यूजिक चला दिया पीछे या गाने चला दिए या आप ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं बट आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो आप कहना चाह रही हैं कि अगर मैं कोई भी मोमेंट कर रही हूँ, अगर मैं ये भी कर रही हूँ तो मेरा ध्यान मेरे कंधों पे होना चाहिए कि मेरे कंधे किस तरीके से मूव हो रहे हैं। आप अपनी बॉडी को फील करो, क्या हो रहा है, कौन सी मसल मूव हो रही है। आपको नाम नहीं पता होगा बट महसूस तो आप ही कर सकते हो ना कि कैसा हो रहा है। अगर आप ये महसूस करने लग जाओ ना अपनी मूवमेंट में, तो आप देखोगे कि कितना अच्छा महसूस करते हो आप और कितना अच्छा फील करते हो आफ्टर द प्रैक्टिस। जी, बहुत सारे लोग नहीं इस चीज में जा पाते हैं और इट टेक्स टाइम, बिकॉज़ नॉलेज ही नहीं है ना, नॉलेज हमें नहीं और पता कि कैसे करना है। इसीलिए अगर कोई किसी रीजन से कि हाँ हमें सिर्फ बॉडी हिलाना है, उस रीजन से भी आता है ना, लेकिन अगर उसको सही टीचर मिल जाए और थोड़ा सा अवेयरनेस आने लग जाए उसके अंदर, तो वो कभी जाएगा नहीं छोड़ के। फिर तो मुझे ये बताओ रूबी कि जैसे सूर्य नमस्कार हमने मतलब मैं बताऊं तो हमने बहुत सुना है कि आप सूर्य नमस्कार कर लो तो आपकी पूरी बॉडी एकदम ठीक हो जाएगी और आपकी सारी चीजें चली जाएंगी। तो ये सूर्य नमस्कार में जो 7-8 स्टेप्स हैं तो वो अपनी हमारी बॉडी पे किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी? पहले तो सूर्य नमस्कार में, हाँ, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप हैं, ठीक है। ओके। और ये सच है कि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्लो है जी, जिसको करने से आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाती है और बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन स्टिल कुछ चीजें फिर भी आपको ऐड करनी चाहिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो कंसिडर डूइंग 4 और 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार एंड यू विल सी द बेनिफिट्स की पूरी बॉडी पे। क्योंकि वो पोजेस डिजाइन ही इस तरह से हुए हैं कि जब आप उनको परफॉर्म करते हो और माइंडफुली करते हो जी, तो आपके हर ऑर्गन्स पे उसका असर हो जाता है। उसमें फॉरवर्ड फोल्ड आ जाती है, उसमें बैक बेंडिंग आ जाती है, उसमें आपके हिप स्ट्रेच हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। क्योंकि सारे पार्ट्स कवर हो गए तो आपको वो ओवरऑल बेनिफिट देता है पूरी बॉडी का। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए या हम कैसे, जैसे आपने अभी बताया कि जब आप कोई भी योगा आसन कर रहे हैं आपका माइंड जो है वो उस पोज के अंदर या वहां पे होना चाहिए। तो अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हमारे हाथ पहले यहाँ होते हैं, तो हमें अपने हाथों का मूवमेंट देखना है या मतलब हमें महसूस क्या करना है? तो पहले आप जब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की, तो सबसे पहले मैं अपनी क्लासेस में ब्रेथ सिखाती हूँ कि आपको ब्रीथ करना कैसे चाहिए जी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को टच नहीं कर सकते जी, ना अपने इमोशंस को टच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हर चीज को कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज है जिसके थ्रू कर सकते हैं, वो है आपकी ब्रेथ। ओके, तो आप कोई पोज कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दें, ठीक है। तो इसीलिए एवरी सिंगल आसना, ठीक है, जो सूर्य नमस्कार में है उसका एक पर्टिकुलर ब्रेथ भी है जी, ठीक है। कि जैसे आपने हाथ जोड़ा, पहला वाला किया तो आपने उस समय एक्सेल किया कंप्लीटली, अच्छा, ठीक है, ये एक्सेल। तो आप पहले इनहेल करोगे, एक्सेल किया, ये आपका शुरू हुआ एक्सेल। फिर आप हाथ ऊपर ले जा रहे हो, जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं आप इनहेल करते जा रहे हो। तो वो मूवमेंट और आपकी ब्रेथ साथ अगर चलने लग जाए तो आपको दिखाई देगा कि यार ये कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं ना, बहुत फ्लो में दिखाई देते हैं जी, जी, वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है अपनी ब्रेथ के साथ। मतलब हमें एक्चुअली ये तो पता है कि हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे करना है, बट वो दिमाग में, बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड, सो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था कि मतलब ऐसे किया ओहो चलो, और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। राइट, मैं सोच रही हूँ कि उसी की बात, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब जैसे आपने बताया कि अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो ब्रीथ आउट होगा, हाँ, और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे होता रहेगा तो आप ब्रीथ इन और आउट होता है। दैट इज व्हाई यू नीड अ गाइडेंस शुरुआत में। मतलब अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में आप स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ महीने आप प्रैक्टिस करो उसके गाइडेंस में। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बदलाव कर चुकी होगी जी, जी, और फिर जब आप अपने आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो दिखने लग जाएगा फिर आपको कि हाँ, इसीलिए गाइडेंस जरूरी है, अंडर अ टीचर सीखना जरूरी है। हाँ, सही तरीके से आप शुरू करें, को अगर हम सही तरीके से करेंगे तो शायद उसका बेनिफिट, क्योंकि वो हमें ज्यादा ना, गलत तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो वो भी तो प्रैक्टिस वो बन रहा है ना बॉडी में, अंदर बॉडी को। फिर उसके बाद आपको उसको भूलने में भी टाइम लगता है जी। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप इनहेल कर रहे हो तो मुझे बताओ कि इनहेल और एक्सेल में आपके पेट की मूवमेंट क्या है?
इनहेल करूंगी तो पेट अंदर जाएगा और एक्सहेल करूंगी तो पेट बाहर आएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको That's पता how है we कि do. आप पूरे लाइफ टाइम मतलब आपने गलत तरह से ब्रीदिंग करी है, और जब हम गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो उस समय नहीं आती हैं, धीरे 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 पता चलता है। ऐसा सोचे आपका पेट एक बलून है, ठीक है, ठीक है। बलून में जब आप हवा भरते हो, इनहेलेशन इज लाइक यू नो फिलिंग समथिंग, ठीक है। तो अगर आपका बलून में हवा भर रही है तो वो सिकुड़ता है या फूलता है? एक्सपैंड होता है। तो आपका तो उल्टा हो रहा है ना। आपने कहा इनहेल करने पे आपका पेट अंदर जा रहा है। हाँ, that's how we breathe. No, that is the wrong pattern what you are following. God. So when I inhale, so it has to अभी be दिख रहा है मुझे कि दिख रहा है, हाँ अंदर जा रहा है ना। It has to be, you know, when you inhale, you expand your belly, you expand so that हर Like this. organ तक ऑक्सीजन जो आपने लिया है वो वो पहुंचे, जाए। स्पेस मिले उसको, और वो रीच आउट करे कि हाँ ऑक्सीजन आया ऐसे। पर हमने क्या किया, हमने उल्टा एक्शन किया, तो बड़ी मुश्किल से हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है फिर, और कहीं ना कहीं वो हमें फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपको दिखने लग जाती है। Wow, this is like very so that is why it is important to learn first how to breathe. बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। जी। तो हमारा जो बेसिक हुआ, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू किया। अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे आसन भी हैं, जैसे आपने बताया यहाँ शोल्डर पे हमारे इमोशंस होते हैं, तो कुछ लोगों के बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, लाइक लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली वुमेन की अगर मैं बात करूं तो। और पर उनको लगता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से है, तो क्या एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से है या इसका भी कोई रीजन है? पहली बात तो मैं सिमरन, क्योंकि शायद मैं इस लाइन में हूं तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस बैक पेन के केसेस हैं, ठीक है। और वो जो बैक पेन के केसेस हैं वो सारे मेल्स हैं, ठीक है, जिनको कोई ना कोई हिस्ट्री रह चुकी है L4 L5 की, या अभी है, या उसकी वजह से शाइटिका हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जो फीमेल्स में होता है उसमें प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आपकी डिलीवरी कैसी हुई है, उस टाइम पे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या क्या हुआ आपके साथ, उसका असर होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट आजकल जो इतनी ज्यादा केसेस आ रहे हैं बैक पेन के, वो पर्टिकुलरली आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, क्योंकि हमने अपने आप को समेट लिया है एक चेयर पे और एक टेबल पे, जहां हम बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास काम भी नहीं है तो भी हम सोफे पे हैं, और हम एक्चुअली ये चल रहा है हमारा। इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर स्टिल सिटिंग एंड सो द लंबर पार्ट, जो आपका जो लोअर बैक एरिया है, आप सोचो कॉन्स्टेंटली उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, हम हमेशा ऐसे, ठीक है। तो वो जो डिक्रीज हो रहा है ना डिस्क में, जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, वो प्रेशर जो बन रहा है, तो हमारे डिस्क में एक फ्लूइड सा कुछ होता है, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकलता है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, या अंदर की तरफ भी निकलता है वो किसी। तो ये जो चीजें हो रही हैं हमारे, अगर हम उसको मूवमेंट देते रहें, लेन-देन करते रहें थ्रू पोजेस, थ्रू आसन प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो बैक पेन की इशू आ रहा है वो ठीक होने लग जाएगी। हाँ, वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जी। और हाउ अबाउट लेग पेन्स, लाइक थाइस पे जो पेन रहता है कई लोगों के, या पैरों में पेन होता है कई लोगों के, तो कहते हैं बुढ़ापे का मतलब निशानी है। ये नीज पे आपके पेन रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इमोशंस या कुछ किसी चीज से जुड़े हैं? इमोशंस से तो सब कुछ जुड़ा है, ओके, लेकिन आपकी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आपके थाइज में दर्द है तो आप उसको अलग मत समझे कि वो बैक से, कहीं ना कहीं हमने बॉडी का सही इस्तेमाल, मान लो आपके पैरों का सही इस्तेमाल आपने नहीं किया, अपने पंजों का, अपने जो आपकी फीट है, अगर आपने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया, वो पेन आपके घुटने तक जाएगा, वही पेन आपके हिप तक जाएगा, बिकॉज हम यूज ही नहीं कर रहे चीजों को, जो जिस चीज के लिए जो दिया गया था। हमने पैरों को बांध दिया सैंडल्स के अंदर, जूतों के अंदर, उंगलियों को रहना था खुला, हमने उसको कर दिया बंद, ठीक है। पैरों का जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूसरे को यूज ही नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपको इनर नी में पेन आ रहा है, वो पेन आपके बैक पे जा रहा है, और ये जो थाइज में पेन आ रहा है, वो तो देखने से पता चलेगा केस क्या है, कि वो कमर से आ रही है या यहाँ से जा रहा है,
इसमें भी रीजन कहीं ना कहीं वो जो सिटिंग जॉब है आपकी, जिसमें अपने पैर लटका के रखा है, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ वैसे बैठी हूँ, पर मैं ज्यादातर जहां मुझे मौका मिलता है ना, मैं अपने पैरों को मोड़ लेती हूँ। वाह। मतलब अगर मेरे नीज मेरे चेस्ट के पास है तो आइए चलिए हम फिर ऐसे ही बैठते हैं। हाँ, अगर आप मुझे अलाउ करें। अलाउ किया। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम योगा की बात कर रहे हैं तो हम आसन जो है वो पूरा आई थिंक हम इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। जी। तो ये मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट, अब नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, मतलब कितना मजा आ रहा है मेरे पैरों को, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, तो चाहे मैं रेस्टोरेंट में हूँ, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, मैं मेरे पास वीडियो में बनाती रहती हूँ कि मैंने फोल्ड किया लेग को, ऐसे किया है। ये मैंने अपनी बॉडी को योगा से बनाया नहीं है, ये हमारी नेचुरल थी, हमने एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल से बिगाड़ दिया उसको। ये नेचुरल था कि आप ऐसे बैठ सको। हाँ, हम लाइक अगर हम अपने वेदों में जाएं तो हम नीचे बैठ के खाना खाते थे और हम बैठते ही ऐसे थे। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप नीचे बैठते हो कि नहीं बैठते सिमरन? नहीं बैठते। तो प्लीज आज से आप जब आप बैठो घर में सोफे के पास, सोफे के ऊपर बैठने के बजाय नीचे जमीन पे बैठो, टेक लगाओ यहाँ पे जी, एंड फील करो। कुछ दिनों में ये छोटा सा चेंज आप करके देखो कि आप जमीन पे बैठना शुरू करो जी। अगर आपको अपने घुटने सही रखने हैं तो बिल्कुल रखने हैं ना, रखने हैं ना, तो अपने जमीन पे बैठना शुरू करो। दूसरा, नंगे पांव कितने चलते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं रह ही नहीं सकती नंगे पांव। मतलब अगर मेरी चप्पल इधर उधर हो जाए, स्लीपर्स ना मिले, मैं बहुत ज्यादा लाइक एंग्शियस हो जाती हूँ कि नहीं मुझे चप्पल चाहिए मेरे को। ठीक है, अगर आपका हाइजीन वो वाला इशू है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर भी आप कोशिश करो अपने पैरों, सफाई तो होती है रोज। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ये अपनी सैंडल्स को, अपनी चप्पलों को थोड़ा सा बाय बाय करो, अपने पैरों को जमीन पे लगाओ, ओके, जमीन पे बैठाओ, फील योर लेग्स। हमने फील करना छोड़ दिया अपनी बॉडी को, तभी प्रॉब्लम्स आने लग गई। आप फील करने लग जाओगे। अभी हम कॉन्वर्सेशन जो कर रहे थे बिफोर दिस, कि फील करोगे तो अवेयर हो जाओगे अपनी बॉडी के प्रति, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आप अवेयर होने लग जाओगे ना, आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं खत्म, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो। आप बाकी प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर लेंगे योगा से। तो एक बात बताइए, जैसे अगर हम आंखों की बात करते हैं तो हमारे जो योगा हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं कि आंखों के लिए हैं या घुटनों के लिए हैं या शोल्डर्स के लिए हैं, या आजकल फेस योगा बहुत चल रहा है कि भाई अगर आपको खूबसूरत लगना है तो आपको लगता है कि फेस योगा करने से हम खूबसूरत हो सकते हैं जब हमारे दिमाग में बहुत टेंशन है? ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसका सच सच जवाब दें। तो मैं सही जवाब ये देना चाहती हूँ कि देखो, हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं जी, ठीक है, सीधे अंदर पहुंचना पॉसिबल नहीं है जी। तो ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये बाहरी समझो जी, उसकी वजह से कुछ अंदर बदलाव आएंगे, ठीक है, और वो आपके थॉट्स पे भी काम करेंगे, ठीक है, वही उसी बदलाव की बात कर रहे हैं हम। तो सिर्फ फेस योगा करके ये जरूर होगा कि आपका जो स्ट्रेस है जो आपने फेस पे स्टोर किया है ना, वो रिलीज होगी। तो जब आप फेस योगा करते हो और स्ट्रेच करते हो, एक तो आप ध्यान दे रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो मसल्स को, तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, तो वो दिखता है। ठीक है, अगर आप सुबह उठने के बाद अपने हाथों को ऐसे रब करें और अपने चेहरे पे ऊपर अपवर्ड ऐसे मूवमेंट करें, तो आप तुरंत ग्लो देखोगे अपने चेहरे पे, और इसको आप करते रहो कुछ दिन, तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। This is so good. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप सोचोगे कि सिर्फ मैं फेस योगा करके चेहरे पे, हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दिखती है हमारे चेहरे पे और हमारे ऑर्गन्स पे जो हो रहा है वो सब आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो बेटर कि आप बाकी मूवमेंट भी करो और साथ साथ आप अपने फेस के लिए भी करो, ताकि आपका फेस भी रिलैक्स हो सके। और सिर्फ मूवमेंट नहीं, जब हम शवासना करते हैं ना, या जिसको हम योग निद्रा भी कहते हैं जी, उस समय हम क्लासेस में ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप रिलैक्स करो, कॉन्शियसली रिलैक्स करो अपने फेस को। तो जब आप कनेक्ट कर पाते हो अपनी क्लासेस में, और आप देखते हो कि आपको, मैं अगर आपको कहूँ कि आंखें बंद करो अपनी, ठीक है, रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, रिलैक्स योर आईब्रोज, तो जब मैं आपको जिस बॉडी पार्ट का नाम लूंगी ना, आपका ध्यान जाएगा उस पे, जा रहा है। रिलैक्स योर चीक्स, रिलैक्स योर जॉ, ठीक है, तो ये आप देखोगे कि अरे ये रिलैक्स करने में मुझे अच्छा क्यों फील हुआ, क्योंकि मैंने कुछ टेंशन था, तभी अच्छा फील हुआ, ठीक है। सो ये जो रिलैक्सेशन है, जो आप अपने लिए टाइम निकालते हो और अपने आप को कॉन्शियसली रिलैक्स करते हो, योग निद्रा, कायोत्सर्ग कहते हैं इसको,
ये सब काम करती है और इसका असर आपकी पूरी बॉडी पे नहीं, सारे ऑर्गन्स पे, सब चीजों पे पड़ने लग जाता है आपको। पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो ब्यूटीफुल जी। सो रूबी, जैसे आपने कहा योग निद्रा, तो अभी अगर हम बात करें या तो कॉर्पोरेट की या बच्चों की या बड़े लोगों की, आजकल बहुत एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है कि लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि दिमाग चलता रहता है। Right. तो ऐसा भी कुछ योग है जहां पर कि बस मैं लेटूं और ठक से मैं सो जाऊं? फिर क्विक फिक्सेस पे आ गए हम। क्विक बता दो कुछ। मतलब ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड। हम योगा टीचर्स भी वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि लोग शायद क्विक फिक्सेस ढूंढते ढूंढते योगा के जर्नी में आ जाए। हाँ। ठीक है, तो जरूर ऐसा है। सी, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए ना, तो आपको एक रूटीन बनाना है अपने लिए। ठीक है। वो रूटीन आपका शुरू होता है शाम से ही। जी, शाम से शुरू हो जाता है। हमें तो रूटीन सुबह से शुरू कर रहा है अभी तक। सोने का रूटीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका जो सोने का रूटीन है वो शाम से शुरू जाता है, सूर्यास्त के समय से। ठीक है। आप अपना खाना सनसेट के साथ खत्म कर दो, मतलब डिनर ऑफिस में होते हैं, कैसे खत्म करते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते जी। बट क्या आप अपने खाने और आपके सोने के बीच में 3-4 घंटे का गैप दे सकते हो? नहीं, 4 तो 3 तो दे सकते हो शायद। हाँ, मतलब बट फिर वो ये 12 बजे तक रहना पड़ेगा। वैसे भी रहोगे आप। हाँ ऐसे तो रहेंगे। ठीक है, वैसे भी रहोगे। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे नहीं रह पा रहे। माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं हम। जी, 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 कि जी। आप 3 घंटे का आपने गैप दिया, 3-4 घंटे का। अगर आप कभी भी ऑफिस से आ रहे हैं, खाना खाने के बाद सबसे अच्छा पोज जो है, और एक ही पोज है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, क्या आपको पता है उसके बारे में? नो आइडिया। वज्रासन। एक आसन जो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले कोई आसन नहीं कर सकते आप खाना खाने के बाद, सिवाय वज्रासन के। वज्रासन में आप खाना खाने के बाद बैठ जाओ। जी। ठीक है, ना सिर्फ आपका खाना डाइजेस्ट होगा जल्दी, ठीक है, अच्छे से, बल्कि आपके और भी चीजें, जैसे आपके पैरों में जो थकान है वो भी दूर होने लग जाएगी। पहली बात तो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हो सकता है शुरुआत में आपके लिए 5 सेकंड बैठना भी टफ हो जाए, लेकिन विद प्रैक्टिस वो जरूर इंप्रूव होगा। उसको आपको ले जाना है 1-2 मिनट तक विद प्रैक्टिस। ठीक है, हर रोज आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो, घड़ी देखो, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर लगा कर बैठो, फिर टाइमर को बढ़ाओ। आप डाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखोगे अपनी। ठीक है, और ओवरऑल अपने लोअर बॉडी में भी अच्छा महसूस करोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया वज्रासन। आपने खाना खाया, आपने वज्रासन किया जी। उसके बाद आप वॉक करो थोड़ी जी, एटलीस्ट कुछ स्टेप, 500-600 स्टेप्स आप चलो। ठीक है, एक्टिव रहो। ठीक है जी, जी। तो वो भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करो, अब सोना है। तो एक तो बहुत सारी लाइटें हम जला के रखते हैं घर में। हाँ। हर तरफ लाइटें, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा रूटीन शुरू हो रहा है, मैं लाइट्स कम करूं, बंद कर दूं। ठीक है, किस तरह की लाइट जला रहे हो आप? व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा होगी तो वो भी ब्लू लाइट आपको परेशान करती है। अच्छा। ठीक है, आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है वो। ठीक है, तो अब इसके बाद आप अपने पैरों को धो। पैरों को धोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, ये भी आपकी, ये सब चीजें आपकी बॉडी को मैसेज दे रही है अब कि अब मुझे सोना है, सोने का टाइम हो रहा है। ठीक है, वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने पैर धोया, अपने पैरों में हल्का सा तेल, कोई भी तेल जो आप पसंद करते हो, ऐसे रब करके लगाओ। ठीक है, ठीक है, नीचे तलवों में लगाओ। ठीक है, बैठो जी। आप बेड पे बैठे बैठे बद्ध कोणासन में बैठ जाओ। ठीक है, अपने तलवों पे लगाया, बद्ध कोणासन में बैठो। इस बद्ध कोणासन में सिर्फ बैठने से आपका क्या होगा, हिप में जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी। वाह। ठीक है, और क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहे हैं, ठीक है, स्टक है सब कुछ, तो बद्ध कोणासन में बैठे आप। अब आप लेट जाओ। ठीक है, बैक पे लेट जाओ। आप चाहो तो अपने सर को बेड के एज से ऐसे ऐसे करके रखो, बालों को नीचे लटका दो। अच्छा, ऐसे रखो। ओके, ये भी आपको रिलैक्स कर रहा है अब। ठीक है, माइंड रिलैक्स हो रहा है। यहाँ तक सब अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा फील होगा जी। नेक भी अच्छा फील करेगी इसमें। ठीक है, ये कर लिया। अब आप लेटने के बाद एक स्ट्रेच जो मैं सारे लोगों को बोलती हूँ कि आपको करना चाहिए और बहुत इजी है जी, वो है हैप्पी बेबी पोज। ओके। ठीक है, चाइल्ड पोज की बात कर रहे हैं? चाइल्ड पोज। अच्छा, ये हैप्पी बेबी, आनंद बालासना। उसमें आप लेट करके अपने पैरों के अंगूठे को या ऐसे पकड़ के पैरों को उठाते हो, जैसे एक 6 महीने का बच्चा करता है। अच्छा, ऐसे करके ऐसे करता है और अपने अंगूठे को लेने की कोशिश करता है। जी। तो आपका, अब मैं ये भी बता रही हूँ
कि मैंने कहा बहुत इजी है, शायद मेरे लिए इजी है, हाँ, पर और हमारे लिए नहीं होगा। टफ हो सकता है। टफ भी है तो भी आप अपने पैरों को उठाओ और जरा से खोल के देखो, ठीक है, खोलो इसको। इससे क्या होगा, टेंशन रिलीज होगी हिप से, ठीक है, और फिर अपने पैरों को सीधा करो, स्ट्रेच करो अपने पंजों को। ये छोटी मोटी चीजें करने के बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही है। और फिर आप लेट करके, और बहुत आपका बिस्तर साफ होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, बिस्तर साफ होना चाहिए, साफ बेडशीट लगी होनी चाहिए। फिर आप लेट करके आंखें बंद करो, एक हमिंग साउंड प्रैक्टिस करो, ठीक है, जैसे इनहेल करते हैं इसमें और एक्सहेल करते हुए एक भ्रामरी की बात कर रहे हैं, हमिंग साउंड, भ्रामरी की बात कर रहे हैं। भ्रामरी की बात। लाइट आपने ऑफ कर रखी है, मिड डिम कर रखी है, और आपने ये सब चीजें कर रखी है। अब आप जब हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगी। पूरी बॉडी को मैसेज चला गया है कि अब आप सोने वाले हो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो ढीला। इसी को कहते हैं कायोत्सर्ग प्रैक्टिस या योग निद्रा। अच्छा, ये है योग निद्रा, इसी कहते हैं। ये प्रिपरेशन है योग निद्रा की। आपने अब लेट जाने, जैसे शवासन में लेटते हैं, और अपनी बॉडी को मैसेज देना शुरू करो फ्रॉम हेड टू टो टू रिलैक्स, सो जाओ, ठीक है, कि रिलैक्स, हेड पे ध्यान ले जाओ, रिलैक्स, उसको बोला रिलैक्स हो जाओ, आईज पे ध्यान ले गए, रिलैक्स हो जाओ, चीक्स पे, ऐसे नेक पे, शोल्डर्स पे गए, बैक को फील किया, रिलैक्स, बेली को फील किया, रिलैक्स। आप देखोगे कि शायद पैर तक तो जा ही नहीं पाओगे, इससे पहले ही आप क्या सो तो नहीं गई? वाओ मतलब आई कुड फील दैट, मैं तो रिलैक्स करने लगी थी, आंखें बंद करने कि रिलैक्स करती हूँ, रिलैक्स। और एक्चुअली में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। मतलब आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं सो नहीं पाई थी, बट अभी आपने ये जो ऐसे रिलैक्स कराया, मैं कनेक्ट हुई थोड़ी देर के लिए। आप एक सेशन में आओ सिमरन आप, और आप देखो कि क्या फील होता है। सो दिस इज वेरी पावरफुल, आई वुड से। तो अब जितने भी लोग जिनको रात को नींद नहीं आती है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप जो भी रूबी ने बताया, आप प्लीज ट्राई करके देखिए। शायद पहले हफ्ते में मुश्किल लगेगा, बट अगर इस छोटे से प्रोसेस से आपको सुकून की नींद आती है, तो मुझे लगता है कि इतना तो बनता है खुद के लिए। सो ट्राई कीजिए और जरूर हमें बताइए कि इसके बाद आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि इन्होंने जो एक टेक्निक छोटी सी बताई, उससे आपको क्या फायदा हुआ। बिकॉज एज वी टॉक अबाउट कि हमारा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी अगर हम दे पाए, तो बस हमारा मकसद पूरा होता है। तो जैसे कि हम ऑर्गन्स की बात कर रहे थे रूबी, मैंने सुना है कि इमोशंस या जितने भी हैं आपके पेट में स्टोर होते हैं। तो क्या ये सच है कि जब आपका पेट बाहर आता है या आप मोटे होते हैं सिर्फ पेट से, तो योगा से मतलब ठीक कर सकते हैं उसको भी? स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए होता है योगा, या ओवरऑल बॉडी के लिए होता है, या माइंड के लिए होता है? मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सिमरन, और मैं चाहती थी कि आप ऐसा कुछ क्वेश्चन लेकर आओ, क्योंकि ये मैं हमेशा अपने ऑडियंस से बताना चाहती हूँ कि आप योगा शुरू कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, या आप क्या सोच के शुरू कर रहे हो। फुल बॉडी योगा बहुत सटल लेवल पे आपकी बॉडी में काम करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से यही हार्मोन्स हैं जो आपको अच्छा महसूस करा रहे हैं, बुरा महसूस करा रहे हैं, आपका पेट गड़बड़ हो रहा है, सारी चीजें ये हार्मोन्स के रिलेटेड सब घूम रहा है जी। और अगर मैं कहूँ कि योगा हार्मोन्स को, इसी को बदलाव कर दे रहा है, वाह, तो isn't it amazing? It is, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस से हम कितना ज्यादा जूझ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो अगर एक योगा प्रैक्टिस से हमारे हार्मोन्स ही ठीक हो जाए और बैलेंस हो जाए, सो विल बी हेल्दी। अब इसका आगे वाला पार्ट ये समझना जरूरी है कि हमें हार्मोन्स की बात करें, लेकिन लोग लुक्स पे अटक जाते हैं कि पेट तो कम नहीं हुआ ना, कुल मिलाकर के। yes. तो पेट कम करना है आपको, मसल्स बिल्ड करना है आपको, तो प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट्स उठाएं। योगा में भी अलग अलग फॉर्म है जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर सकते हो, लेकिन
वो करना ज्यादा टफ है बजाय कि आप वेट ट्रेनिंग कर लो। ठीक है, तो आप वेट ट्रेनिंग करो जी, और योगा को ऐसे लेकर आओ अपनी लाइफ में कि वो मेरे ऑर्गन्स पे काम करेगा, वो मेरे ओवरऑल इनर सेल्फ पे काम करेगा, मेरी बॉडी में से पेन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। जो मैंने वेट ट्रेनिंग करी उसका जो पेन है वो भी योगा हेल्प करेगा उसको रिलीज करने में जी। और जब आपके हार्मोन्स बदलेंगे तो जो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं आपके और आप अच्छा महसूस करते हैं, क्लैरिटी महसूस करते हैं अपने थॉट्स में, वो आसन, प्राणायाम और ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस और ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उन्हीं से करते हैं आप। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाए अपने लिए लाइफ, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये कहो कि मेरे को पेट कम करना है और मैं योगा करना चाहती, क्या मेरा योगा से हो जाएगा? मैं बता रही हूँ, शुरुआत में आई यूज टू टेक दैट स्टूडेंट क्योंकि तब ये था ना कि अरे कस्टमर है भैया वो कह रहा है हाँ हो जाएगा। बट नाउ मैं बिल्कुल क्लियरली कहती हूँ कि अगर आपका सिर्फ एक ही मकसद है पेट कम करना तो प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ठीक है, और अपने खाने पीने पे ध्यान दो जी। आप 80% अपने डाइट को ठीक करो जी, 20% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और अगर आपको अपने मन को शांत करना है, अपने हार्मोन्स को ठीक, अच्छा फीलिंग जो होती है ना, अच्छी हैप्पी फीलिंग में जाना है, देन कम टू योगा। हाउ ब्यूटिफुली यू हैव डिफाइंड दिस, बिकॉज लोग बहुत गुमराह करते हैं कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा। हाँ, और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। सो रूबी, मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जब हम योगा की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप बहुत ही ज्यादा पीपल प्लीजिंग थी पहले, बहुत घबराती थी कि मैं ऐसा पहनूंगी तो क्या सोचेंगे, नहीं पहनती थी, तो क्या योगा करने के बाद आप अपने आप से मिल पाई और वो जो अब वाली रूबी है, क्या योगा का पार्ट है इसमें और योगा का कंट्रीब्यूशन है? डेफिनेटली, मतलब ये जो आज से 10 साल पहले वाली रूबी जी और आज वाली रूबी में जमीन आसमान का फर्क है जी जी जी। जिस तरह से मैं अपने आप को रखती हूँ, पहले जो मैं सोचती थी और अब जो सोचती हूँ उसमें बहुत फर्क आ चुका है। ये जरूर आज भी हम प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं जी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। यस, ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोथिंग में फर्क आ जाता है आपके। अब ये देखिए आप पैरों को कैसे रख रखा है जी, आप मुझे कितना भी कहें कि यार ये कैसे बैठी है, बताओ कोई पॉडकास्ट में क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए ये नीड है और ये सही है जी, तो मैं यही करूंगी। Wow. ठीक है, तो ये दिस इज अ ब्यूटीफुल चेंज एंड आप देखिए इम्पैक्ट देखिए इम्पैक्ट देखिए। यस, आई एम लाइक सो कॉन्शियस अबाउट हाउ आई सिट, हाउ आई लुक, एंड आई एम सो कंफर्टेबल, और मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के रिलैक्स। आप ये बताओ कि कमर पे प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम पहले बैठे हुए थे और अब बैठे हुए, बड़ा दर्द हो रहा था बिकॉज वो पोज जो ऐसे हमने कर रखा था, अब हम टेढ़ी हो रखी थी, और अभी ऐसा है कि हाँ मतलब अब जो बातें कर रहे हैं ना वो भी फ्लो में, मजेदार बात हो रही है, कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो आपने बॉडी को हमने एक्चुअली समझा, उसके हिसाब से चीजें करी जो करना चाहिए, और ये फिर उसके बाद निकला है। तो रूबी, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए अब आप कंफर्टेबल हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ, हम इस पोज में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बैठ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट की, आप ऑफिस में हैं, एक डेकोरम होता है, यू कांट डू व्हाट यू वांट टू डू। तो मुझे कुछ 2-3 चीजें आप बताइए, पोजेस जो कि कंफर्टेबल भी हों येट एलिगेंट, एंड आई कैन मेंटेन द डेकोरम, और मेरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाए। ये आ गई सिमरन फिर से शॉर्टकट पे, ठीक है। सिमरन घूम फिर के शॉर्टकट पे जाती है, लेकिन मैं समझ रही हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। और जब मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप लेती हूँ तो उसमें मैं इस पे बहुत फोकस करती हूँ कि बताती हूँ ये छोटी छोटी चीजें कि आप क्या चीजें कर सकते हैं बैठे बैठे भी, जिससे आपकी कमर को आराम मिल जाए और आप अच्छा महसूस करने लग जाए। तो एक पोजीशन है, आपने पैर नीचे रखा हुआ है, ठीक है, आप अपने बैक को पहले सीधा करो, ठीक है, और अपने एक लेग को दूसरे के ऊपर नंबर 4, मान लीजिए ये लेग है, ये थाई है मेरी, तो मैंने राइट फुट को यहाँ रखा, ठीक है, ये नंबर 4 की पोजीशन बन जाती है। और उसको अब जब आप नी, इस वाले नी को मैंने राइट को रखा है, इसको जब पुश करोगे ना तो आपके राइट साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सारी डिटेल में करने के लिए आप कॉर्पोरेट वर्कशॉप करवाओ, फिर आपको पता चलेगा। कराएंगे बिल्कुल, ठीक है। और मुझे समझ आया है वो आप ऐसे कह रही हैं, राइट। तो अब ये जो फुट है आपका, इसको फ्लेक्स करो थोड़ा सा ऐसे, हाँ फ्लेक्स, ये, हाँ ये पोजीशन है जी, ठीक है।
ये पोजीशन में थोड़ी देर बैठो। इससे क्या हो रहा है, राइट हिप को अच्छा महसूस होगा। ओके, फिर इसको चेंज करेंगे, दूसरी तरफ भी करेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रेच को हमें अगर बढ़ाना हो कि अगर इसमें जैसे सिमरन बहुत कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये भी डिस्कम्फर्ट देता है कि अरे कैसे पैर को कैसे बैठे, नहीं हो पाता उनसे। ओके, तो उनके हिप बहुत टाइट है तभी नहीं हो पा रहा। आपने ऐसे रखा, अब अपनी बॉडी को अगर आप हल्का सा लीन करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो आपको राइट साइड में बटक्स के पास, हिप्स के पास स्ट्रेच आना शुरू होगा अगर आप फॉरवर्ड फोल्ड में जाओगे, ठीक है। सो दैट इज अगेन वेरी गुड स्ट्रेच जिनको बहुत देर बैठना होता है, तो they can just do this. Yes, बैठ के आप डेस्क पे आप ऐसे बैठे हो, रख सकते हैं, और आपकी आई थिंक मेरी जो कमर है उसको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, ये आई एम फीलिंग गुड। सो आपके एक्चुअली आपके लंबर एरिया को, आपके हिप एरिया को बहुत अच्छा सा स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये एक जो मैं बताती हूँ। दूसरा मैं बताती हूँ, जब मौका मिले अपने शूज खोल दो। हाँ, नीचे कौन देख रहा है, नीचे कौन देख रहा है ना। अपने पंजों को यूज करो, ठीक है। ये अगर मेरे पंजे हैं, ठीक है, तो मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ। ये छोटी सी मूवमेंट भी आपके पैरों को इतना आराम देगी, ठीक है। मजा आ रहा है ना क्योंकि आपने उसको बांध के रखा है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ इतना सा करो। ये जो मैंने रिसेंटली रील बनाया है इसके ऊपर कि ये जो हम क्यों देते हैं ना कि फ्लेक्स योर फुट, पता ही नहीं फ्लेक्स कैसे करना है। तो मैं आज आपकी वीडियो में बता देती हूँ कि ये जो डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं, ये पंजा है अगर मेरे पैर का, तो मैं इसको अगर अपने पैरों की अपनी तरफ खींच रही हूँ, ये डॉर्सीफ्लेक्शन है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप बैठे बैठे भी ये कर सकते हो कि अपने पंजों को खींचो, ठीक है, ठीक है, ऐसा करो। ये मैं पैरों के लिए बता रही हूँ, ये हाथों पे भी बहुत अच्छी से काम करती है। तो हाथ पैर दोनों कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप मीटिंग में हैं, काम कर रहे हैं, तो भी तो आपके पैर काम कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप थोड़ा मूवमेंट दो, थोड़ा सा आप कर सकते हैं। योर बॉडी नीड्स मूवमेंट, दैट्स ऑल। अगर आप मूवमेंट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप माइंडफुल मूवमेंट दे रहे हैं, यानी कि आपका ध्यान भी अपनी मूवमेंट पे है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वाह, क्या खूबसूरती से बता दिया। मैंने तो कर भी लिया, खैर मैं तो साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन हाँ, आज मैं बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक होके जाऊंगी दिख रहा है मुझे ये। आप योगा में आओ तो अब मुझे लगता है कि मैं बहुत एक अच्छी योगा स्टूडेंट बन सकती हूँ। तो रूबी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी जो मेजर अगेन कॉमन फैक्टर है, हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन अगर मैं बात करूँ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बहुत ज्यादा एंगर इश्यू के अंदर, और पेशेंस बहुत ही कम है, फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ऐसे भी आसन हैं जो कि वो भी कर सकते हैं, और इन तीनों चीजों के लिए शायद हम उनकी हेल्प कर पाए, मदद कर पाए। बिल्कुल। तो अगेन जितना हमें टेक्नोलॉजी ने दिया है जी, उतना ही लिया भी है हमसे जी। तो जिस टेक्नोलॉजी को हम बहुत वो करते हैं, प्रेज करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सफर भी कर रहे हैं आज बहुत, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मोबाइल कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी, और हम एडिक्टेड हो रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम थोड़ी देर अगर आज अभी तो हम सेशन कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन अगर हमारा मोबाइल यहाँ है तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जाता है कि अरे फटाफट देख लेती हूँ जरा कि क्या हुआ है। शायद हम उस देखना भी नहीं चाहते क्योंकि हमने तो 3 सेकंड में उसको हटा दिया, हाँ ठीक है, हमने दूसरा देखा, तीसरा देखा, और हमें पता नहीं चलता कि वो टाइम कब इतना ज्यादा हो चुका है देखते देखते, 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं, कंसंट्रेशन फोकस नहीं है। बट अगर हमें पता चल चुका है कि हम किसी ट्रैप में फंसे, जैसे मुझे पता चल चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोबाइल को साइड करूंगी, ठीक है, थोड़ी देर बिल्कुल दूर अपने से, ठीक है, दूर कर दूंगी और बैठ करके सांसों पे ध्यान दूंगी। ओके, ब्रेथ वर्क करूंगी, ब्रेथ वर्क, ठीक है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे को, हर स्कूल में, आपके स्कूल कॉलेजेस हर जगह करिकुलम होना चाहिए जहां आप अवेयरनेस सिखाएं, ब्रेथ वर्क सिखाएं, योगा सिखाएं, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ से ही आप अपने आप से जुड़ सकते हो। जैसे ही आप ब्रेथ से कनेक्शन बनाना शुरू करोगे, आप शांत, थॉट्स कम होने लग जाते हैं, एक साथ नहीं होंगे पर धीरे धीरे होंगे। फिर आप थोड़ी देर छोड़ के देखो, या फिर किसी ऐसे काम में इंडल्ज कर लो अपने आप को जो कि प्रोडक्टिव है, जैसे कि या क्रिएटिव है जी, जो आपके माइंड को अच्छा महसूस कराएगा। तो मैं क्या क्या चीजें करती हूँ, आप तो आर्ट ड्राइंग करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, ठीक है, मैं डांस बहुत करती हूँ, मैं डांस सिखाती भी हूँ बीच बीच में, कोरियोग्राफी को, सिर्फ अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए कोरियोग्राफ करती हूँ मैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट भी हो जाती है बिकॉज आई एम एंजॉइंग। फिर मुझे
पता चलता है कि वो जो अगर मैंने मोबाइल देख रही थी और ये जो मैंने अब किया है वो ज्यादा एंजॉय, वो कितना मजा आया मुझे, मेरा बॉडी कितनी अच्छा महसूस कर रही है मेरी बॉडी। तो जब आपको पता चल गया तो कीप कमिंग टू इट ना, कहाँ एंजॉयमेंट है तो वहां जाएंगे ना, फिर इसमें क्या मजा। तो कीप कमिंग टू इट, मतलब जब जब आपको फील हो रहा ना, हम कहते हैं मेडिटेशन में कि यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, ठीक है, जस्ट बी अ थर्ड पर्सन। जैसे हम देखते ना लोगों को जाते आते हुए, वैसे आप अपने थॉट्स को देखो, देखते रहो, अब इधर से देखो, उसमें घुसो मत कि अब वो गुस्सा आया, अरे उसमें उस फीलिंग में चले गए, फीलिंग में मत जाओ, सिर्फ देखो कि अच्छा ये वाला थॉट आया, आगे आने देते हैं, और वाला थॉट आया, ये आया। जब आप ये करना सीख जाओगे ना तो फिर आप मेडिटेट डिफरेंट। तो थॉट्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उससे हटकर आप उसको देखो कि ये थॉट आ रहा है। अभी आप मुझे बता रहे थे before the session that you also did this. Yeah, absolutely, I did that, and that's actually changed my life. Earlier, I used to drink everything. Whoever used to say anything to me, and I was like, why he's doing it? I'm so good to him or her. Why this person is doing to me? Right. And analysis paralysis में मैं बहुत अटक जाती थी. But then I realized after learning something, that I don't need to get into that. I don't need to drink it all. I just need to see that yes, he did it or she did it. Let it be. Now what I need to do. And let it just observe as a third person. Rather than being in the situation. Correct. So वो जो perspective मेरा change हुआ. उसके बाद situation वही थी. पर मैं बदल गई थी. क्योंकि आपके देखने का तरीका बदल गया. आपने उस सिचुएशन से खुद को निकाल लिया कि मैं अब नहीं हूं, मैं वहां से देख रही हूँ, बाहर से. हाँ, और ये सिचुएशन ऐसी हुई है तो मुझे एक और पर्सपेक्टिव समझ आया कि शायद जो अगला इंसान है, जो दूसरा इंसान है, शायद वो इमोशनली बहुत ट्रैप्ड है और उसकी वजह से इसने ये किया. सो इट्स नथिंग टू डू विद मी. राइट. सो इट्स ओके, लेट इट go, let it just pass away. And so this is, I was relaxed. Emotional intelligence. Yes, and also जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने लग जाते हो और समझने लग जाते हो, तब आप समझ पाते हो कि सामने वाला वो जो कर रहा है वो भी वो नहीं है, वो क्यों, मतलब वो अपने ही चीजों में फंसा हुआ है, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी वो नहीं है और वो भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से. ठीक है, जब वो भी बेचारा फंसा है, मैं भी फंसे हैं, तो भैया लड़ना क्यों? भैया तू अपना छोड़ दो, तू अपना कर ले, मैं अपना कर लेती हूँ. भाई हार्मनी में आते हैं. वो मुझे परेशान ना करे, मैं उसे परेशान ना करूं, बस इतना तो कर सकते हैं. बस इतना तो कर सकते हैं. और आई थिंक सिर्फ वो मोमेंट होता है, कि उस मोमेंट में अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर ले तो आधे घंटे बाद वही सिचुएशन आपको बहुत बॉदर नहीं करती. हाँ, तो वही है कि हमें रिएक्शन से हमें एक्शन वाले मोड पे जाना है, कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं चीजों पे. एग्जैक्टली. और एक्शन थोड़ी देर बाद आता है. अगर आप किसी मोमेंट में कोई चीज हुई है और आपने तुरंत उस पर आंसर कर दिया, बस तो खत्म. वो रिएक्शन है. वो रिएक्शन है. आप थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा रुक जाओ और फिर सोच के बोलो, तो वो एक्शन आप सही लोगे, सही करोगे, रिएक्शन नहीं होगा. तो हमें रिएक्शन से बचना है, एक्शन में जाना है हमें. तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने बताई है, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि आपको गुस्सा आए तो मतलब तो आप बताओगे कि अगर जैसे बच्चे हैं, ठीक है, या बड़े भी फॉर दैट मैटर, किसी को भी बहुत गुस्सा आया एकदम से, तो कुछ ऐसी टेक्निक जो एकदम से उस टाइम के लिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो सिचुएशन चली जाएगी, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ वो गुस्से की वजह से खत्म हो जाते हैं रिलेशन. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, जो मैंने चीजें करी हैं. जी, ठीक है. मैंने पढ़ा कि जब आपको गुस्सा आए तो आप 10 to 1 काउंट करो. ठीक है, रिवर्स काउंट करो. ठीक है, लेकिन मैं 10 9 8 1 हाँ बताओ. ठीक है. तो ऐसा भी हुआ है. ठीक है. और एक पानी पीने वाला मुझ पे बहुत काम करता है. अच्छा. कि आई ड्रिंक वाटर, जैसे इमोशंस नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो पानी पीने से बहुत फर्क पड़ जाता है. ठीक है, आप एंगर से थोड़ा सा नीचे आ जाते हो. दूसरा, अगर मैं घर में किसी सिचुएशन में हूँ, मैं उस सिचुएशन से निकल सकती हूँ, अगर मैं अपने आप को आउट कर सकती हूँ, मैं पार्क चली जाऊँ, मैं नीचे चली जाऊँ, तो मैं वो उसे जरूर करूंगी. इग्नोर कर सकते हैं वो, मैं उस वहां से निकल जाऊँ वहां से. ठीक है, अगर अब मुझे लगता है कि मैं बहुत गुस्सा होने वाली हूँ, तो आई जस्ट मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन, आई गो फॉर अ वॉक. मैं मोस्टली
अब मेरे घर के सामने पार्क है। बट वहाँ पे ईगो आ जाता है ना कि माँ तो सही हूँ, मैं कैसे जाऊँ, तुम जाओ। तो वही मैंने कहा, वहां से आ चुकी हूँ मैं। तो वो योगा से हुआ है ना? वो हाँ, वो योगा से हुआ है, अवेयरनेस से हुआ है, समझ समझ के, गलतियां कर करके बार बार। और पता चला है कि हर बार गुस्से में मेरा ही नुकसान हो गया है भाई साहब। अब तुम कुछ ये पता चल गया कि हम खुद ही का हाथ जला रहे हैं, ठीक है, खुद ही की मेरी बॉडी खराब हो रही है। और इसमें मैं बताऊंगी सिर्फ योगा से ही नहीं हुआ है, मुझे लाइफ में, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेंटोर भी ऐसे मिले लाइफ में, जो फ्रेंड के रूप में मिले, और वो मेरे से बड़े थे बट फिर भी फ्रेंडशिप ऐसी रही, ठीक है। उनसे सीख सीख कर जो मेरे एक दो फ्रेंड बने हैं, ठीक है, उन्हीं दोनों के साथ मैं सारी बातें करती हूँ। I can relate, ठीक है, सारी बातें उन्हीं के साथ करती हूँ। तो जब आपकी कंपनी अच्छी हो जाती है ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो आप के ग्रो करने के और बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चे से भी कहती हूँ, अपने सबसे कहती हूँ, संगति आपकी कैसी है, किनके साथ आप समय बिता रहे हो, बहुत जरूरी है देखना। कैसी किताबें पढ़ रहे हो, कैसा कंटेंट देख रहे हो, ये सब आपके माइंडसेट पे काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, माइंडसेट की बात अगर आती है कि अब ये जो बच्चे हैं, हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक केस आया था, तो वहां पर दो दोस्त थे, ठीक है। अब वो एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, बट एक जो दोस्त है वो बहुत टॉक्सिक है, मतलब हमेशा ही क्रिप 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 करता रहता है। अब जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि यार ये मेरा दोस्त तो है बट मेरी एनर्जी डिमीन होती है इसके साथ, बट मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर योगा काम करेगा? यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका स्पिरिचुअलिटी में आंसर यही है कि हमारे ना, अगर हम किसी के साथ जुड़े भी हैं जी, हर चीज इसलिए हो रही है क्योंकि वो होनी थी, आपका उससे मिलना है, लिखा हुआ कुछ कर्म बंधन जिसे हम कहते हैं, जी, कर्मों का बंधन है। वो जब तक है तब तक आप चाह कर भी चाहो ना कि उससे अलग हो जाओ तो नहीं होगे। लेकिन अगर आप योगा के थ्रू, ब्रेथ वर्क के थ्रू काम करने लग जाते हो ना अपने खुद पर जी, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप ग्रो करते हो और आपका पार्टनर ग्रो नहीं करता या दोस्त है वो ग्रो नहीं करता, तो छूट जाता है, तो वो जो छूटने लग जाते हैं चीजें। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, तो आपके जो अनवांटेड चीजें हैं जो होनी नहीं चाहिए शायद अब आपके जीवन में, वो अपने आप ही छूटने लग जाती हैं, और वो बहुत नेचुरली होता है। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, नेचुरल वे में सब कुछ होगा। तो स्पिरिचुअली अगर मैं इसको लेती हूँ तो मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो रहा, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत इंटेंस रिलेशन रहा है, और अब किसी कारणवश आपका रिलेशन खत्म होता जा रहा है, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट करो कि हाँ अब ये एंड है और उसको जाने दो, रादर देन कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों, मुझे ये चाहिए, उसको छोड़ दें। लेट गो करना, ओके, लेट गो करना हमें सीखना है। ये जो हम होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमने जैसे कोई चीज खरीदी तो वो अब मेरी है, ठीक है, आप कोई रिलेशनशिप बनाया तो वो भी मेरा है, वो छोड़ कैसे सकता है? वो उस समय इंटेंस था, अब बहुत फीलिंग थी जी, बट आज सच्चाई बदल चुकी है। अब वो फीलिंग नहीं है, शायद उसकी तरफ से, शायद मेरी तरफ से जी, ठीक है। तो हमें सीखना है कि अब कैसे ग्रेसफुली लेट गो किया जाए। अगर हम लेट गो कर रहे हैं और सामने वाले छोड़ रहे हैं हमें, या हम उसे छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं रास्ते, तो बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ग्रजेस ना रखें। तो लाइफस्टाइल की जैसे हम बात करते हैं वही, तो बच्चों की, मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो बच्चों की ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी, और वो भी जितना हम इंडल्ज करें बच्चों को भी, तो वो फोन छोड़ के शायद हमारे साथ ज्यादा इंडल्ज होना शुरू करेंगे। तो बहुत मजा आ रहा है रूबी आपसे बात करके, एंड आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि आज जो हमने बातें की हैं वो आई थिंक बहुत ही कनेक्टिंग बातें की हैं, और बहुत जो इजी टिप्स आपने दिए हैं, आई जस्ट लव्ड ऑल ऑफ देम। तो जाते जाते मैं चाहूंगी रूबी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ 4-5 टिप्स देते हुए जाएं, जिससे कि जो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रख सकते हैं ताकि शुरुआत हो जाए उनकी। बस वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स मांगे तो मैं ये बस ये कहूंगी कि खुद से जुड़ना शुरू करें। और खुद से जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपनी ब्रेथ को देखें,
और अगर आप डेली लाइफ में करना चाहते हैं ये, तो दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ के। एक सुबह का टाइम जब आप उठते हैं, और एक रात का टाइम जब आप सोते हैं। तो रात का तो मैंने पूरा रूटीन बताया कि आपको कैसे अपने आप को वाइंड अप करना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, बिकॉज जब आप इसके बाद जो आपकी स्लीप होगी ना, वो बहुत बेहतर होगी। और जब स्लीप बेहतर होगी तो बॉडी हील इतने अच्छे से करेगी कि आपको फर्क दिखने लग जाएगा अपने ओवरऑल हेल्थ में। दूसरा जो टाइम है वो है सुबह का टाइम। तो जब आप सुबह उठते हैं, अगर आपका ऑफिस का टाइम 1 घंटे के बाद का है, तो आपको थोड़ा सा टाइम से पहले उठना है, सो दैट यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। ठीक है, उस टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज करो। एक ग्लास गुनगुना पानी का लेकर बैठना, बिना मोबाइल के थोड़ी देर बैठना, उस साइलेंस को फील करना जो अंदर है। उस समय आपके दिमाग में इतने थॉट्स नहीं आते हैं जब आप सुबह सुबह उठते हो। थोड़ा सा वो जो फेज होता है, उसी को हम कहते हैं कि अगर उस टाइम को आपने अच्छे से यूज किया तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। तो आप पानी पियो, आप अपने जो भी घर का गार्डन वगैरह है उसके साथ टाइम थोड़ा उसमें टहलो। ठीक है, वॉक पे जाओ अगर आप जा सकते हैं, आपके पास टाइम है। कुछ मूवमेंट प्रैक्टिस करो, आप टैपिंग ही कर लो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार सीखकर 4-5 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लो। ये छोटी छोटी चीजें करने से आपको दिखने लग जाएगा कि आपके ओवरऑल हेल्थ में, मूड में, हर चीज में शिफ्ट होने लग जाएगा, पॉजिटिव शिफ्ट। थैंक यू सो मच। आपकी टिप्स से आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होने वाला है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो हर, क्योंकि जो आज इन्होंने टिप्स दी हैं उससे बहुत ज्यादा इनके चैनल पे हैं और हर तरीके की हैं। तो प्लीज फॉलो हर। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच रूबी, आप आज आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you. एवरीवन।